आज की समय वीडियो में हम सीखने वाले हैं 7 स्टेप्स फॉर चेंजिंग ए हैबिट। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल कोट से। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं जो आपको और आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 7 अल्टीमेट स्टेप्स फॉर चेंजिंग ए हैबिट। फर्स्ट स्टेप है मेक अप योर माइंड। आपको कोई भी हैबिट चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट को बनाना होगा कि क्यों मुझे चेंज करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि मुझे ये हैबिट चेंज क्यों करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा या फिर ये सोचना पड़ेगा या ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये हैबिट मुझे क्यों चेंज करनी है, कि मुझे वेट लॉस करना है कि क्यों करना है, मुझे स्टडी करनी है क्यों करनी है। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए आपके पास जिससे आप अपने माइंड सेट को बना सकें। क्योंकि अगर भाई क्लियर हो गया आपका कि क्यों, अगर भाई क्लियर हो गया आपका तो आप वो कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वाई क्लियर करना कि क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि इसके बेनिफिट क्या है, इसके लॉस क्या है, और अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा कि मुझे ये क्यों करना है। अपने आप को देखिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और ये स्टेप लेने से, ये चेंज करने से क्या हो जाएगा। अपने आप को बेनिफिट बताइए। अगर आपको पता चल जाएगा कि इसके बेनिफिट क्या हैं तो आप इसमें चेंज करने में लग जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप है बर्न योर ब्रिजेस। आपको वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर देना है। बर्न योर ब्रिजेस। अपने जितने तरीके हैं, तौर तरीके हैं वापस जाने के, उन्हें क्या कर देना है, चेंज कर देना है, उन्हें जला देना है बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है ये हैबिट या फिर ये डिसीजन लेने के बाद आप 2-4 दिन के बाद वापस चले जाएं। एक स्टोरी है, एक राजा था तो उसको पता चला कि मेरे जो एनिमीज हैं यानी मेरे शत्रु हैं वो हम मुझ पर कल आक्रमण करने वाले हैं। उन्हें जब पता चला कि ये जो एनिमी हैं हमारे कल आक्रमण करने वाले हैं तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, हम आज ही इन पे आक्रमण कर दें। तो जो राजा था उसकी सेना थी कम और जो आक्रमण राजा करने वाला था उसकी सेना थी बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा कि अगर कल युद्ध हुआ तो क्या होगा, हमारी सेना मारी जाएगी और हम हार जाएंगे। और अगर हम आज युद्ध करते हैं, आज हम जाते हैं और आज हम लड़ते हैं तो हो सकता है कुछ चांसेस हैं कि हम जीत जाएं। तो हुआ क्या, दोनों राजाओं के बीच में एक समुद्र पड़ता था। वहाँ से क्या हुआ, सारी सेना दूसरे राजा के यहाँ रातों रात पलायन कर गई और वहाँ पहुँच गई। जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा सारे सैनिक अपने अपने जहाज़ों से उतरे। राजा ने कहा जहाज़ों में आग लगा दो। जब राजा ने ऐसा कहा तो सारे सैनिक सोचने लगे कि राजा ऐसा क्यों कह रहा है। तो राजा ने कुछ नहीं बताया और उसने कहा कि अब हम वही तरीका नहीं छोड़ने वाले हैं, अपने ब्रिज को ही जला देंगे कि हम वापस जा ही ना पाएँ। और हुआ क्या, आपको बता दें परिणाम ये हुआ, उन्होंने पूरी शिद्दत से उस युद्ध को लड़ा और फाइनली वो राजा जीत गया। ये क्यों हुआ, ये तभी होगा, आपकी हैबिट चेंज तभी होगी जब आपने ब्रिज को जला देंगे। अपने जो ब्रिज हैं वापस जाने के, उनको क्या करना है, जला देना है बिल्कुल। क्योंकि आप अगर अपने पास 2 रास्ते रखोगे तो हो सकता है वापस जाने का एक रास्ता हो और वहाँ से वापस चले जाओ। तो अपने आप को क्या करना है, दूसरा रास्ता बिल्कुल अलग कर देना है, रखना ही नहीं है जिससे मैं वापस जा पाऊँ। तो चलते हैं अगले स्टेप पर, सेट शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल। आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल सेट करना है। आपको क्या करना है कि इतनी स्टडी मेरे लिए 1 महीने में करना है। मिड टर्म गोल क्या हुआ, 1 महीने में मुझे क्या करना है। शॉर्ट टर्म गोल क्या हुआ, 7 दिन में मुझे क्या करना है। और जब आप अपने 7 दिन के गोल को पालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म गोल को फाइंड करोगे, उसे पालोगे, तो आप सोचोगे क्यों, जब मैं ये कर सकता हूँ तो आगे भी कर सकता हूँ। तो आपको जब आप स्टार्ट करोगे तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि आपने इससे पहले तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगला स्टेप है क्रिएट ए विनिंग एनवायरनमेंट। आपको क्या करना है, ऐसा माहौल बनाना है, ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पर खाली विनिंग लोग रहते हों। क्योंकि आपको उस क्लास में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जहाँ पर आप अपने क्लास के टॉपर हो, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए कोई एनवायरनमेंट ही नहीं है। क्योंकि आप टॉपर हो, आप कम्पीट किससे करोगे। आप सोचोगे मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, तो आप कम्पीट कैसे करोगे, कैसे इम्प्रूव करोगे अपने आप को।
तो आपको ऐसी जगह रहना है, ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पर क्या हो, विनिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपको क्या करना है, ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहाँ पर क्या हो, विनिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ पर सारे लोग हाई थिंकिंग वाले होने चाहिए। ऐसे लोगों में रहना ही नहीं जिसकी थिंकिंग लो है, जो सोचते ही नहीं है, जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, उस जगह कतई रहना ही नहीं है। उस जगह को आप तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, नेचर आपको कुछ नहीं देने वाली है। अगला स्टेप है टेक ए मैसिव एक्शन। आपने क्या कर लिया, आपको पता चल गया कि हैबिट चेंज क्यों करनी है, आपने शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल भी सेट कर लिए, एक विनिंग एनवायरनमेंट भी बना लिया। अब आपको क्या करना है, एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब एक्शन लेंगे तभी आपकी हैबिट चेंज होने वाली है। बिल्कुल क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह, जो हेलमेट पहनने के बाद ये नहीं देखता है कि हमारे पास वाला खिलाड़ी क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, उसका क्या होता है, फोकस सिर्फ गेंद पर होता है। तो आपको क्या करना है, अपना फोकस सिर्फ गोल पे रखना है। जैसे अर्जुन का फोकस सिर्फ मछली पे था और किसी पे नहीं, तो आपको अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे रखना है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अपने आप पे बिल्कुल दया नहीं करनी है। जैसे क्या कहते हैं, अपने आप पे मर्सी नहीं करनी है। कुछ समय बाद आप सोचते हैं कि अरे चलो आज तो 10 घंटे काम कर लिया, चलो आज आराम कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम नहीं करना है, लगे रहो, बिल्कुल लगातार लगे रहना है। अपने आप पे बिल्कुल मर्जी नहीं करनी है। आप सोचते हैं आज बहुत काम कर लिया, तो आज क्या करते हैं, सो लेते हैं, कुछ आराम कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम काम कर ही रहे हैं ना। तो आपको काम तो कर ही रहे हो आप, तो लगातार कीजिए ना, एक हार्ड एक्शन लीजिए। इसलिए आपको मैसिव एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, डेवलप ए सेंसरी इक्विटी। आपको क्या करना है, अपने सेंसों से यह पता करना पड़ेगा कि अब क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे क्या होता है, एक मालिक होता है, वो अपने सारे वर्कर्स को देखता है कि कहाँ पे क्या काम कर रहा है, कहाँ पे क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, अपने सेंस से ये पता करना है कि कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, और कहाँ पर मुझे चेंज करने से बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप किसी काम को करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपको पेन भी होगा। तो उस पेन से ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज लाने पड़ेंगे। तो उसे कहते हैं डेवलप ए सेंसरी इक्विटी। कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो उन्हें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पर लाभ मिलेगा। क्योंकि आपको गोल नहीं चेंज करना है, सिर्फ क्या करना है, बे चेंज करना है। आप अगर उसका बे चेंज कर देंगे तो गोल तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन बे चेंज करना है, हमें कभी भी क्या करना है, अपना गोल चेंज नहीं करना है। अगर आप सुबह उठ नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, आप अपने सेंस से पता कीजिए क्यों नहीं उठ पा रहे। अलार्म लगाया, फ़ोन में बंद करके रख दिया, एक फ़ोन में नहीं 2 फ़ोन में अलार्म लगाइए, तब भी काम नहीं कर रहा है अगर, तो क्या करिए, फ़ोन अपने आप से दूर रखिए, जिससे आपको अलार्म बंद करने के लिए बेड से उठना पड़े। और हमारा लास्ट स्टेप है चेंज व्हाट डज नॉट वर्क। चेंज व्हाट डज नॉट वर्क यानी कि जो काम नहीं कर रहा है उसे चेंज कर देना है। लास्ट स्टेप में हमने देखा था, हमें सबसे पहले सेंस से पता करना पड़ेगा कि क्या चीज़ काम नहीं कर रही, तो उसे जब सेंस से हम पता कर लेंगे तो 7वें स्टेप में हम क्या करेंगे, उसे चेंज कर देंगे। क्योंकि चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर के साथ चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि लाइफ अगर 2012 में जैसे जी रहे थे और आज भी वैसे ही जियोगे तो कुछ नहीं होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। क्योंकि क्या होता है, फ़ोन भी आपने देखा होगा, वो भी सॉफ्टवेयर जब आता है तो 1 महीने में वो भी अपडेट मांगने लगता है। तो आपको अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखे 7 स्टेप्स फॉर चेंजिंग ए हैबिट। पहला स्टेप था मेक अप योर माइंड, सेकंड स्टेप था बर्न योर ब्रिजेस, थर्ड स्टेप था आपका सेट ए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल्स, थर्ड स्टेप है आपका क्रिएट ए विनिंग एनवायरनमेंट, नेक्स्ट स्टेप है टेक ए मैसिव एक्शन, अगला स्टेप है डेवलप ए सेंसरी इक्विटी, और लास्ट स्टेप है आपका चेंज व्हाट डज नॉट वर्क। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ।